हाँ तो नमस्कार दोस्तों, लाल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज का टॉपिक जो हम पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आज लाइव समझेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ट्रांसफार्मर आपने जनरली सभी गांव में देखा होगा कि ट्रांसफार्मर गांव में सभी घरों के आसपास या दूर दराज कहीं चक्की के पास आपने सभी जगह देखा होगा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली वो होता है जो हमारे घरों में लोड प्रदान करता है। और ट्रांसफार्मर जैसे कि हमारे जो बड़ी लाइनों में आती है, जो बड़ी लाइनों में अधिक वोल्टेज आता है, बट उसको हमको डिक्रीज करके यानी को कम करके उसको अपने घरों में लोड प्रदान किया है। क्योंकि हमारे जो घरों का जो लोड होता है वो कैसा होता है, लाइट लोड हो, यानी 240 वाट वोल्ट होता है। और जो बड़ी लाइनों में वोल्टेज आता है वो 11,000 वोल्टेज आता है। तो हमारे जो गांव में ट्रांसफार्मर उपयोग किए वो कौन से होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ ये बताया गया है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसमें कितनी वाइंडिंग होती है। तो जैसा कि हम ट्रांसफार्मर के इस पे देख रहे हैं कि लेआउट दिखाया गया है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर दिखाया गया कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पर जैसे हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई प्रदान करते हैं, ठीक, उसके थ्रू हमारा जो डॉट डॉट करके दिखाया गया फ्लक्स जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? फ्लक्स। उसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। इस फ्लक्स ये जो इंडक्शन के थ्रू इस सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचता है, ठीक है। और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, तो ट्रांसफार्मर के जो बेसिक पॉइंट वो ये इस प्रकार बताया गया। जैसे कि ट्रांसफार्मर बेसिकली एसी पर वर्क करता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस प्रकार करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की जो दोनों वाइंडिंग होती है मैग्नेटिकली यानी चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। जैसे यानी ये जो प्राइमरी वाइंडिंग दे रहे हो, जो सेकेंडरी वाइंडिंग दे रहे हो, तो जो बीच में आप एयर गैप देख रहे हैं, तो जो एयर गैप यानी कि ये किस तरह का, यानी ये चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है। किस तरह से रूप से जुड़ी हुई है? चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। और ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग उसमें क्या प्रदान किया जाता है? सप्लाई प्रदान किया जाता है। यानी कि हमारे जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग उसमें सप्लाई प्रदान किया जाता है, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर का जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी इसमें लिखा गया है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड प्रदान किया जाता है। यानी जैसे हम जो चक्की और जो बड़े बड़े जैसे ट्यूबवेल, तो यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं और उस जो सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर, जैसे कोई पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर एसी पर ही काम क्यों करता है, डीसी पर क्यों नहीं करता। तो हमारा जो डीसी ट्रांसफार्मर बिल्कुल कार्य नहीं करता। वो इसलिए कार्य नहीं करता क्योंकि रीजन होता है कि आप डीसी सप्लाई देंगे बट उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये जनरेट नहीं होता है, इस वजह से डीसी पर वर्क नहीं करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसफार्मर को सिर्फ वन कार्य होता है, यानी कि वन सर्किट टू अदर सर्किट पावर को ट्रांसफर कर, यानी एक पर्पज से दूसरे पर्पज में पावर को ट्रांसफार्मर करे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।